हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ज्ञानदीप में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना ऑब्जेक्टिव सीरीज। फिजिक्स का हमारा शुरू होने वाला है और आज है 1 दिसंबर। और आज से लेकर लगातार आपके एग्ज़ाम तक ऑब्जेक्टिव का वीडियो आते रहेंगे, तो बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को देखते रहें। और हमें चैनल को सब्सक्राइब करें ज्ञानदीप को, और वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, दर्पण द्वारा दिशा की बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा बदलने की प्रक्रिया कहलाती है अपवर्तन, परावर्तन, विचलन, परिकिरणन। तो मैंने पहले यहाँ पे सबको जो भी आंसर सही उसको बोल्ड कर रखा है, तो इसका आंसर होगा परावर्तन। समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिमा कैसी होती है? समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिमा कैसी होती है, उसका इमेज कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में तो हमेशा आभासी बनता है, मतलब इमेजनरी बनता है, कभी रियल इमेज नहीं बनता है, और हमेशा उसमें सीधा ही बनता है और ऑब्जेक्ट के बराबर ही बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिमा बनती है। जब अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, क्योंकि जब सेंटर पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही उसका इमेज बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल में फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो इसका आंसर क्या होगा? ऋणात्मक। इसका आंसर होगा ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस की दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस की दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। इसका आंसर क्या होगा? धनात्मक। परिवर्तन का नियम बनता है, कौन सा मान होता है? परिवर्तन का कौन बताता है? नियम बताता है। कौन समान होते हैं, कौन असमान होते हैं, कौन कोई नियम नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो हम पहले वीडियो में बताए हुए हैं कि सब कहता है कौन बराबर होते हैं। अपवर्तन कोण और परावर्तन दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। I=R। दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र है 1/V=1/F + 1/U। सेकेंड ऑप्शन है 1/F=1/V + 1/V। और थर्ड ऑप्शन क्या है जो सही ऑप्शन है? 1/F=1/V + 1/U। इसका आंसर होगा क्या? सी। वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिमा, वस्तु फोकस पर तो उसका इमेज कहाँ बनता है? अनंत पर। वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिमा। वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिमा। वास्तविक और उल्टी, आभासी और सीधी, वास्तविक और सीधी नहीं बनती। इसका आंसर क्या होगा? वास्तविक और उल्टी। वास्तविक और उल्टी। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिमा। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिमा। आभासी और विस्तारित, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो क्या होता है? आभासी बनता है, इमेजिनरी फोटो बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन कोण मापा जाता है? दर्पण से, लंब से, किरण से, सतह से। तो जो लंब होता है उससे ही नापा जाता है। कहता है इस तरह लंब खड़ा होता है, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, तो अपवर्तन कोण आता है जो, और परावर्तन कोण जो जाता है, दोनों के बीच एंगल क्या होता है? बराबर होता है। और ये जो लंब होता है उसी से नापा जाता है। मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण का किनारा, फोकस से गुजरने वाली रेखा। इसका दो ही ऑप्शन है। इससे क्या होगा? मुख्य क्या है? दर्पण से गुजरने, फोकस से गुजरने वाली रेखा। ऐसे दर्पण होता है, उसके बीच ऐसे क्या होता है? ये जो मुख्य अक्ष गुजरता है, दर्पण के बीच से ये यहाँ फोकस होता है, यहाँ पे इधर, तो इससे बीच से गुजर रहा है, तो इसको क्या होता है? फोकस से गुजरने वाली रेखा। दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण का केंद्र बिंदु, वक्रता केंद्र, फोकस, लंब। इसका आंसर है दर्पण का केंद्र बिंदु। वक्रता केंद्र अवस्थित होता है दर्पण की सतह पर, दर्पण के सारे मुख्य अक्ष पर। इसका आंसर होगा मुख्य अक्ष पर। अवतल दर्पण द्वारा सूर्य की किरणों को एक बिंदु से पर लाना, फोकसिंग। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण की प्रतिमा। जब वस्तु अनंत पर तो अवतल दर्पण की प्रतिमा कहाँ पर बनती है? अनंत से फोकस पर, फोकस पर वस्तु होता है तो अनंत में बनता है। उत्तल दर्पण में
उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिमा होती है आभासी। उत्तल दर्पण हमेशा उसका इमेजनरी भी इमेज बनता है, क्योंकि अगर रियल इसमें बनने लगेगा, जो गाड़ी के पीछे देखने लगता है उसमें रियल इमेज बना तो फिर पीछे दिखेगा नहीं, ठोक के चला जाएगा। अवतल दर्पण से बनने वाली वास्तविक प्रतिमा होती है उल्टी। जितनी भी अवतल दर्पण में वास्तविक इमेज बनती है, रियल इमेज, वो उल्टी बनती है। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिमा की दूरी, समतल में वस्तु और इमेज की दूरी दोनों समान होता है। दर्पण का उपयोग नहीं होता है वाहन में, दाढ़ी बनाने में, एक्सरे मशीन में, सिग्नलिंग में। तीसरा हुआ एक्सरे मशीन में, एक्सरे मशीन में नहीं होता है। परावर्तन की दो प्रकार होते हैं, नियमित और अनियमित। इसका आंसर सही आएगा नियमित और अनियमित। चमकीली सतह से परावर्तन होता है, अधिक कम नहीं समान। चमकीला चीज़ में ज़्यादा क्या था, लाइट देखते हैं ना, शीशा होता है चमकता है तो उस पर लाइट आता है, हमारे आँखों में ज़्यादा तेज होता है, धूप में कभी और महसूस नहीं होता, कभी देखना ट्राई करना। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f का संबंध, r = 2f। इससे हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो यहाँ पे f हो गया और यहाँ पे r होता है, तो r के बदले में 2 फोकस का लेंथ जो होता है 2 हो जाता है, इसलिए r = 2f। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट में। उत्तल दर्पण का उपयोग फोकसिंग में, रियर व्यू मिरर में, कैमरा में, सूरज देखने में। तो इसका उपयोग होता है गाड़ी को पीछे देखने के लिए होता है ना, रियर व्यू, उसमें। उत्तल दर्पण की प्रतिमा होती है सीधी और छोटी। सीधा होता है हमेशा और छोटा बनता है हमेशा ही, चाहे कहीं भी उसका मतलब ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो, कितना भी नज़दीक हो। फोकस बिंदु कहाँ स्थित होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु फोकस से बाहर हो तो प्रतिमा वास्तविक, और ये सिर्फ अवतल दर्पण पे ही होगा। यदि f 10 सेंटीमीटर और u 50 सेंटीमीटर हो तो v का संकेत ऋणात्मक। परावर्तन का नियम कौन बताता है, स्नेल ने बताया था परावर्तन का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है शेविंग मिरर में, मैंने बहुत बार पहले ही बताया हुआ है। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिमा की ऊंचाई समान होती है। दर्पण की वह रेखा जिस पर प्रकाश गिरता है आपतन किरण। सामान्य क्या है, नॉर्मल क्या है, दर्पण पर लंब। अगर आपतन किरण दर्पण पर लंब गिरती है तो, अगर आपतन किरण दर्पण पर लंब गिरती है तो गायब हो जाती है, 90 डिग्री पर मुड़ती है, अपवर्तित होती है, उसी मार्ग पर लौटती है। अगर सीधा पड़ता है तो उसी लाइन पे वापस चलता है। मैंने एक लॉन्ग वीडियो में समझाया हुआ है बढ़िया से, उसमें वीडियो देख सकते हैं। परावर्तित किरण और आपतन किरण एक ही तल में होती है। परावर्तन का नियम, अवतल दर्पण द्वारा फोकस पर रखी वस्तु की प्रतिमा बनती है अनंत पर। यदि वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो तो प्रतिमा बनती है। यदि वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो तो कहाँ बनती है उसकी इमेज, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच उसका इमेज बनता है। समतल दर्पण का उपयोग सजावट, वाहनों में, सुरक्षा उद्देश्य में, सभी में सजावट के लिए लगा सकते हैं। मतलब कि मिरर देखते हैं ना, मतलब ट्रालू होता है मॉल में वगैरह में, तो ऐसी बहुत जगह होती है ना, मतलब लगी रहती है, और गाड़ियों में भी लगी रहती है। 2 समतल दर्पण के बीच को 90 डिग्री हो तो प्रतिमाओं की संख्या 3। अगर 2 समतल दर्पण के बीच के कोण 90 डिग्री हो तो उसके 2 प्रतिमाओं की संख्या कितनी, उसकी इमेज की संख्या कितनी होगी, 3। परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है, सभी प्रकाशीय सतहों पर। परावर्तन का हर वो चीज़ जिस पर मतलब वह प्रकाश खाता है, रिफ्लेक्ट करता है उस सब पे। दर्पण के सामने हाथ उठाने पर प्रतिमा को कौन सा हाथ उठता है,
जैसे मान लो कि हम इमेज मिरर के सामने दाहिना हाथ उठा रहे हैं तो उसमें लगेगा कि हम बायां हाथ उठा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उल्टा दिखता है। उल्टा मतलब विपरीत है। अगर वस्तु और प्रतिमा की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो वस्तु की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। और वस्तु और इमेज की दूरी 5 सेंटीमीटर, दर्पण का दूरी कितना होगा? तो हमारा इमेज का दूरी और ऑब्जेक्ट का दूरी दोनों को नाप के यहाँ पे हो जाएगा उसका आंसर। अवतल दर्पण में किस स्थिति में वास्तविक उल्टा प्रतिमा बनती है? फोकस से बाहर। दर्पण पर लौटने वाली किरण को कहते हैं आपतन किरण, परावर्तन किरण, तीसरा आंसर क्या हुआ? परावर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन में ऊर्जा क्या समान रहती है? दर्पण की सतह चिकनी हो तो परावर्तन नियमित रहती है। दर्पण की सतह खुरदरी हो तो परावर्तन अनियमित। जैसे कि मान लो कि दर्पण की सतह क्या है, चिकनी है, एकदम प्लेन है, तो क्या है, एक लाइन से जाएगा प्रकाश, रिफ्लेक्ट एकदम क्या होगा, नॉर्मल एक तरीके से होता रहेगा। लेकिन खुरदे तो कभी इधर से आएगा, कभी उधर से, थोड़ा आगे पीछे करते रहेगा। सूर्य की किरणों को अग्नि प्रज्वलन करने में किस दर्पण का उपयोग किया है? और सूर्य की किरणों से अगर आग जलाए तो कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। उसमें जहाँ फोकस पड़ता है तो मतलब बहुत तेज वहाँ से हीट निकलती है और क्या था, आग लग जाता है। प्रकाश के परावर्तन की आवश्यक शर्त है परावर्तक सतह। प्रकाश के परावर्तन के परावर्तक सतह होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही है। आगे हम फिर अगले कल लाते हैं वीडियो, और वीडियो डेली आती रहेगी, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को देखते रहें और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम आपके लाते रहेंगे ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो, इंट्रैक्शन वीडियो और ऑब्जेक्टिव एकदम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे वो वाला लाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा और लाइन से देखते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।